अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो एनडीए है और उनका जो अलायंस है वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार में आने के लिए तैयार। भारत की इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात में कामयाब हो गई है और इम्कान है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत के वज़ीर आज़म बनेंगे। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी न उनका हौसला होगा। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा। एग्जिट पोल्स ऑलमोस्ट उनका रिजल्ट जो बताया जाता है वो ठीक होता है। कहा जाता है कि 90% वो ठीक ही होते हैं। जुल्म है, ये जुल्म है। जो एग्जिट पोल का नतीजा है अब वो सामने आ रहा है। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं। जो सिंपल मेजॉरिटी का नंबर था वो बड़ी आसानी से बीजेपी इत्तेहाद ने क्रॉस कर लिया है। तौबा 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 तौबा। एक सेक्युलर जो रियासत का इन्होंने अलम उठाया हुआ था या दावे करते थे, चूंकि अभी अगर देखा जाए तो आरएसएस की जो पॉलिसी थी अखंड भारत की, बीजेपी उसी को लेके आगे चल रही है। जैसे ही इंतखाबात करीब आते हैं, नरेंद्र मोदी की एक कंफर्म स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान के ऊपर नाम लगाकर, इल्जाम लगाकर और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके अपने इंतखाबात को सिक्योर किया जाए। भारत इस टाइम पर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार होता चला जा रहा है। आप लोग रोना बंद कीजिए। तो इंडिया अलायंस को अगर 130, 31, 50 के करीब सीटें मिल रही हैं तो फिर तो राहुल गांधी साहब को ब्रेक लेके कहीं अफ्रीका चले जाना चाहिए, वहां जाके कहीं जंगलों में कोई काम शाम करें। मतलब He's a young man, he couldn't be a leader for India. ये जालिमों मोदी आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पोल के अनुमानों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलते देखा जा रहा है। देश में 543 लोकसभा सीटें हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार एनडीए को 350 से 400 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 131 से 166 सीटें मिलने की उम्मीद है। ऐसे लग रहा है कि जो जनरल पब्लिक है भारत की जो पब्लिक है वो कहती है कि हमने नरेंद्र मोदी के साथ रहना है। मैंने आज भी आपको पता है एक डिस्कशन में ये बात की थी आपको कि इंडिया के अंदर लोगों को ये समझ आ गई है कि इस बंदे ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया है और ऐसा रास्ता दिखाया है कि अब हर बंदा समझता है कि नरेंद्र मोदी से ही पूछना है कि मुस्तकबिल क्या है, हमने करना है। सो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपको लीडरशिप लेवल पे एक ऐसा बंदा मिल जाए। मैंने आपको कहा था कि आज अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी छोड़ भी दें ना, बीजेपी भी छोड़ दें और एक नई पार्टी भी बना दें, बीजेपी छोड़ के एक नई पार्टी भी बना लें तो लोग उधर चले जाएंगे, वो बीजेपी को इरेलेवेंट करेंगे। उन्होंने अपना कद काठ इतना ऊंचा कर लिया है। सो ये आजकल जिसे कहते हैं ना वो उधर की बातें हो रही हैं। अभी तो ये जो हम नेशनल लेवल के एग्जिट पोल्स हैं ना, अभी तो जब पोल्स आएंगे हमें ये भी पता चलेगा कि स्टेट लेवल पे किधर किधर क्या क्या मार पड़ी और किस किस को क्या क्या हुआ। ठीक है, सो ये चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि ये हमारे तो सामने यही नज़र आ रहा है। वेस्ट बंगाल में क्या होगा सुनने में तो यार असदुद्दीन अवैसी भी हार रहे हैं। सो इन केस असदुद्दीन अवैसी हार जाते हैं तो आप ये समझें कि ये तो कंप्लीट यार चीज़ जो नरेंद्र मोदी है एनडीए जो है वो स्वीप करके ले जाएगा। और ये तो थोड़ा सा आप जिसे वो कहते हैं ना गेम इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ये 2 दिन बड़े इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है इंडिया के अंदर। लेकिन आज के दौर में बात ये नहीं हो रही कि नरेंद्र मोदी जीत गए हैं, बात ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी जीत के करेंगे क्या। इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही है। मतलब ये कि जिस पैमाने पे वो तब्दीलियां उछाड़ पिछाड़ करेंगे भारत के अंदर, जिस तरह भारत को का नया इंडिया का जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो रीडिफाइन करने जा रहे हैं, वो लोग उस पर थोड़े से वो जिसे कहते हैं ना शशदर हैं, परेशान हैं शायद कि पता नहीं क्या होगा, नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। ठीक है, अब ज़्यादातर परेशानियां जो कि उनकी ऑपोजिशन को भी है, ठीक है जी, अब वो भी यही है। हिंदू राष्ट्र की लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल बननी चाहिए हिंदू राष्ट्र। इफ द पीपल ऑफ इंडिया वांट हिंदू राष्ट्र एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज वन एज ए जिसे कहते हैं एज ए लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली तो क्यों ना बने हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए, ये अगर इंडिया के लोगों की ये डिमांड है। और अबव ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डेमोक्रेसी किस चीज के लिए है। अगर डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द विल ऑफ द पीपल तो देन लेट पीपल हैव हिंदू राष्ट्र।
अगर इनकी सीटें 400 पार नहीं आती, ऑब्वियसली वो 400 पार क्यों वो चाहते थे ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया जाए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस इलेक्शन में जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जीत है वो ये है कि उन्होंने लोगों को ये बावर कराया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस द बीजेपी है। अगर वो इंडिया के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहते हैं तो फिर वो बीजेपी को सपोर्ट करें, वरना इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का ये इलेक्शन है। और बीजेपी का तो पूरा ये प्लान था कि उसको इवेंचुअली चेंज किया जाए। अब अगर इनकी सीटें ही नहीं इतनी आती तो ये कहाँ तक उसमें कामयाब होंगे। काफ़ी और भी तरीके हैं, मतलब इनका सुप्रीम कोर्ट का कैप्चर बहुत ज़्यादा हद तक है, आर्म फोर्सेस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, तो शायद चीज़ें बेहतर ना हो, मगर ये है कि जो ड्रामेटिक चेंज आना था वो शायद ना हो सके। अभी रिसेंटली आपने मोदी का एक बयान सुना होगा, वो अपने आप को अननेचुरल बर्थ पे ले आए हैं, वो कह रहे हैं वो भगवान का अवतार हैं। एक्यूरेट नंबर्स ना भी हो, लेकिन वो नंबर्स जो बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं वो उनके नंबर्स करीब करीब ज़रूर होते हैं। ये एग्जिट पोल्स के ऊपर तंकीद भी होती है, लेकिन उनके एग्जिट पोल्स जो हैं, फिर वो चैनल्स जो हैं वो बात करते हैं कि जो हम कितना करीब थे, देखिए हम कितने मार्जिन से, ये एक्यूरेट भी बैठ गए जो प्रेडिक्शन। तो तकरीबन सारा उनका जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि एनडीए जो है वो सीट्स ले जाएगी, बल्कि जो द हिंदू है उनकी अगर हम उनका एग्जिट पोल देखें द हिंदू का, तो वो तो ये कह रहे हैं कि जी ये जो है ये ले जाएंगे 353 से लेके 329 तक एनडीए सीट्स ले जाएगी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है इंडिया के अंदर। वो जो नया आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसे वो कहते हैं ना कि अ न्यू आइडिया ऑफ इंडिया विच बी लेस लिबरल और मोर नेशनलिस्ट इंडिया इज इमर्जिंग। एक ऐसा इंडिया, तो वो जो मॉर्निंग कंसल्ट पोल ये कहता था कि 78% इंडिया के जो वोटर लोग हैं वो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को अप्रूव करते हैं, इसका मतलब है वो सारे पोल्स ठीक थे। तो जो हम डिस्कस करते थे यहाँ पे कि नेशनल लेवल पे कि जी इवन मैक्सिको, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड जो है उधर भी लीडरशिप इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी पॉपुलर है। सो मोदी वॉज एडमायर्ड, ही इज अ करिज्मेटिक लीडर, ही हैज कम अप, जिसे वो कहते हैं ना, एक बात तो माननी पड़ेगी भाई आपको, नेक्स्ट लेवल पे जाके अ पर्सन हु इज नॉट दैट, मतलब उसकी वो एजुकेशन नहीं थी, जिस तरह वो कहते हैं जी कि हम हार्वर्ड के पढ़े हैं, उधर फलाने हैं, वो अपनी इंडिया में पढ़ा है बंदा, वो स्क्रैच से उसने, जिसे वो कहते हैं ना, शुरू किया है, एंड ही रीच टू दिस पॉइंट। उसने पकड़ के जो है ना सारी की सारी इक्वेशन ही बदल के रख दी है। मुझे ऐसे लगता है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में आइडिया ऑफ इंडिया तो जो है वो चेंज होगा, और जिसे वो कहते हैं ना कल्चर और रिलीजन जो है वो मेन स्ट्रीम पे होगा। दोस्तों, पीएम मोदी को प्रचंड बहुमत से जीतता देख पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। वो लोग सोच रहे हैं कि ना जाने इस बार पीएम मोदी क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो पहले ही बोल चुके हैं कि इस बार मैं कुछ कड़े और बड़े फैसले लेने वाला हूं। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।